हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अध्याय 1 भारतीय संविधान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमने संविधान कैसे लिखा या इसे किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर भी नजर डालेंगे। आज विश्व के ज्यादातर देशों में एक संविधान है। संविधान कई उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले, संविधान का दस्तावेज उन आदर्शों को सामने रखता है जो उस देश का आधार बनते हैं और जिसमें हम अपने बुनियादी मौलिक अधिकारों के साथ रहने की इच्छा रखते हैं। देश लोगों के विभिन्न समुदायों से बनता है जो एक होकर कुछ निश्चित मान्यताओं का पालन करते हैं। संविधान नियमों और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में कार्य करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग सहमत हो सकते हैं ताकि देश में आसानी से नियमों का पालन हो सके। इसमें न केवल सरकार की विभिन्न प्रणालियां हैं बल्कि उन कुछ आदर्शों पर सहमति भी शामिल है जिन पर सभी विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने अपने इतिहास में कुछ घटनाओं का अनुभव किया है। 1990 के संविधान के अनुसार नेपाल एक राजशाही देश था जो एक राजा द्वारा शासित होता था। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देव नेपाल के अंतिम राजा थे। नेपाल में लोगों ने कई दशकों तक जन आंदोलन किया और आखिरकार 2006 में उन्होंने राजा के शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। 2015 में नेपाल के लोगों ने नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने के लिए एक नया संविधान लिखा। संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करना। उदाहरण के लिए, जब नेपाल एक राजशाही देश था तो संविधान में कहा गया था कि देश पर राजा और उसके मंत्रिपरिषद द्वारा शासन किया जाएगा, जबकि लोकतंत्र में नेताओं को देश की जनता द्वारा चुना जाता है। हालांकि नेताओं का लोकतांत्रिक चुनाव इस संभावना के साथ आता है कि नेता अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूसरों के साथ अन्याय हो सकता है। संविधान का तीसरा उद्देश्य कहता है कि कोई भी ताकतवर समूह अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध नहीं कर सकता। इसे एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर हावी होने या अपने ही समुदाय के सदस्यों या अंतर सामुदायिक सदस्यों पर हावी होने से रोका जा सकता है। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समूहों के लिए उपलब्ध किसी भी चीज से बाहर नहीं रखा जाए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, इसका चौथा कारण हमें खुद से बचाना है। संविधान हमें कुछ ऐसे निर्णयों से बचाने में मदद करता है जो उन बड़े सिद्धांतों पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन पर देश विश्वास करता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सोच सकते हैं कि राजनीतिक दल अनियमितताओं से भरे हुए हैं और इसलिए हमें देश की बागडोर संभालने के लिए एक तानाशाह की आवश्यकता है। इन लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि तानाशाही उनके सभी लोकतांत्रिक हितों के खिलाफ होगी। इसलिए संविधान आसानी से अपनी मूल संरचना को बदलने और उन प्रावधानों को उखाड़ फेंकने की अनुमति नहीं देता है जो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया था। ये संविधान सभा के 300 सदस्यों के एक समूह द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने 3 वर्षों में संविधान का दस्तावेज तैयार किया था। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना था कि संविधान सभा में उनकी भागीदारी से अनुसूचित जातियों को मौलिक अधिकार मिलने में मदद मिलेगी। लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल उन्हें कानूनी अधिकार प्रदान करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि शासन उच्च जाति के हिंदू अधिकारियों के पास थे। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से सरकार के साथ साथ लोक सेवाओं में शामिल होने और वैध जीवन स्थापित करने का आग्रह किया। इसलिए संविधान सभा के सामने बहुत बड़ा काम था। भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग धर्म को मानने वाले और अलग संस्कृतियों से आने वाले अलग समुदाय के नागरिक शामिल थे।
इसके साथ ही जब संविधान लिखा जा रहा था तब भारत और पाकिस्तान देश के विभाजन से जूझ रहे थे। अभी भी कुछ रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिर्णित थीं और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं थी। संविधान सभा के सदस्यों ने इन कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार करते हुए भारत को एक दूरदर्शी दस्तावेज दिया जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने और विविधता बनाए रखने के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अंतिम दस्तावेज सामाजिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से गरीबी हटाने के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है और साथ ही लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर देता है।